PTI के गुब्बारे में हवा भरने और इमरान खान को मसीहा और मुतबादिल क़यादत के तौर पर पेश करने का प्रोजेक्ट पूरे जोरों शोर से उस वक्त शुरू हुआ जब पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में थी। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी के मुताबिक 2013 के इंतखाबात में इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब पूरा न हुआ तो उन्होंने इंतखाबी नताइज तस्लीम करने से इनकार कर दिया। हालांकि बाद में अदालती कमीशन ने इन इंतखाबात को मजमूई तौर पर शफाफ करार दिया। नवाज शरीफ हुकूमत ने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई शुरू की तो लंदन प्लान के तहत ताहिरुल कादरी और चौधरी बरादरान को साथ मिलाकर इस्लामाबाद में धरनों का मंसूबा तैयार किया गया। तब इमरान खान ने ऐलान किया था कि उन्होंने वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान से वादा किया है वो अपारा से आगे नहीं जाएंगे, लेकिन एक दिन अचानक वादा खिलाफी करके डी चौक की तरफ चल पड़े। इस अमल में कई लोग जख्मी हुए, पुलिस को मारा गया। जियो के दफ्तर पर रोज पथराव होता रहा। पुलिस बेबस इसलिए थी कि इमरान खान को दरपर्दा एस्टेब्लिशमेंट की पुष्टपनाही हासिल थी। यहाँ इमरान खान ने सिविल नाफरमानी का ऐलान किया, बिजली के बिल जलाए, डी चौक में कब्रें खोदी, सुप्रीम कोर्ट की इमारत की बेहुरमती की गई, पार्लियामेंट और PTV पर चढ़ाई की गई। हुकूमत तो खत्म न हो सकी, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के साथ इसका तनाव इन धरनों की वजह से मजीद बढ़ गया, क्योंकि नवाज शरीफ के पास फाइलों का अंबार पड़ा था जिसमें खुफिया इदारों की तरफ से धरने की पुष्टपनाही के शवाहिद थे। इन धरनों से जन्म लेने वाले तनाव ने बाद में टकराव की शक्ल इख्तियार की और डॉन लीक्स के बाद ट्वीट के मामले से नवाज शरीफ की रुखसती का अमल शुरू हुआ। उन्हें पनामा की आड़ में रुखसत किया गया, लेकिन जब शाहिद खाकान अब्बासी वजीर आजम बने तो शेख रशीद और इमरान खान की इखलाकी सपोर्ट से एक मजहबी जमात को इनके खिलाफ उतारा गया। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनकी अहलिया का जीना हराम कर दिया गया। फिर 2018 के इंतखाबात का मरहला आया। इंतखाबात से कबल नैब, मीडिया और अदालतों को बेदरेक इस्तेमाल करके मुस्लिम लीग नून और इमरान मुखालिफ जमातों के रहनुमाओं को जेलों में डाला गया। इन दिनों रात को अदालतों के खुलने की बड़ी बात की जाती है, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि शेख रशीद को जितवाने के लिए हनीफ अब्बासी की तारीख आगे लाकर इन्हें रात गए सजा सुनाई गई थी। फिर इंतखाबी मुहिम इस अंदाज में चली कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वगैरह के हाथ बंधे हुए थे, जबकि PTI को आजाद छोड़ दिया गया था। इसके बावजूद काम नहीं चला तो RTS सिस्टम फेल करवाया गया। गिनती के वक्त पोलिंग एजेंटों को बाहर निकालकर ठप्पे लगाए गए। साबिक डिप्टी स्पीकर का केस इसकी क्लासिक मिसाल है। वो अमलन तीसरे नंबर पर आए थे, लेकिन इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले के मुताबिक इनके हक में 50,000 से जायद बोगस वोट डाले गए, जिसकी खुद PTI के बलूचिस्तान असेंबली में पार्लिमानी लीडर भी गवाही दे चुके हैं। ये सब चीजें देखकर मैंने इंतखाबात से कबल TV और अखबार के जरिए ऐलान किया था कि मैं इसमें वोट डालूंगा और ना इन्हें इंतखाबात मानता हूँ। अफसोसनाक तौर पर इस पूरे अमल में फौज और इसके इदारों को बुरी तरह मुलव्विस किया गया। मसलन जब मैंने इलेक्शन ट्रांसमिशन में पोलिंग एजेंटों को निकालने के शवाहिद पेश करने शुरू किए तो ISPR के दबाव पर मुझे ट्रांसमिशन से बाहर निकाला गया। इससे भी फौज के वक़ार को बहुत नुकसान पहुंचा जब ISPR की तरफ से मीडिया को कहा गया कि वो इमरान खान की जाली हुकूमत के बारे में मनफी रिपोर्टिंग न करे। इसके बावजूद पंजाब और मरकज में PTI को वाज़ेह अक्सरियत न मिली तो पंजाब और मरकज में कई मेंबरान को वफादारी बदलने पर मजबूर किया गया। इसी तरह MQM को इस्टेब्लिशमेंट के दबाव पर हुकूमत के साथ बैसाखी के तौर पर बिठाया गया। हर कोई जानता था इमरान खान की हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट की बैसाखियों के सहारे कायम है, चुनाचा इमरान खान हुकूमत की वजह से फौज बदनाम होती रही। इमरान खान की हुकूमत ने मईशत का सत्यानाश किया, अपोजिशन को साथ चलाने की बजाय बदतरीन इंतकाम से काम लिया, खारजा महाज पर पाकिस्तान का कोई दोस्त न छोड़ा। चुनाचा इस्टेब्लिशमेंट को ये एहसास हुआ कि न सिर्फ मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि इमरान हुकूमत की गैर आईनी सपोर्ट से इसकी साख भी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। चुनाचा उन्होंने आईनी किरदार तक महदूद रहकर न्यूट्रल बन जाने का फैसला किया। अब चूंकि हुकूमत इन गैर कानूनी बैसाखियों के सहारे खड़ी थी, वो हट गई तो हुकूमत धड़म से गिर गई। पहले तो इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट पर मुख्तलिफ तरीकों से दबाव डालकर ये कोशिश की कि वो दोबारा जानिबदार होकर माजी की तरह गैर आईनी तौर पर इनको सपोर्ट करे, लेकिन जब उन्होंने इस्तेकामत दिखाकर न्यूट्रल रहने का फैसला बरकरार रखा तो इमरान खान ने हिज़्ब आदत इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी। साथ पहले से ऐलान किया कि ये खूनी मार्च होगा। दूसरी तरफ तज़ब्ज़ुब का शिकार हुकूमत मार्च की धमकी के जवाब में डट गई और ये फैसला किया कि वो अपना वक्त पूरा कर लेगी। चुनाचा अब इमरान खान और इनके अहम रहनुमा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वसाइल के साथ इस्लामाबाद पर हमला आवर हो रहे हैं
और दूसरी तरफ हुकूमत ने सख्ती से पेश आने का फैसला किया। अब एक तरफ मार्च कहने वाले पहले से कह चुके हैं ये खूनी मार्च होगा, और दूसरी तरफ अभी मार्च शुरू नहीं हुआ कि लाहौर में पीटीआई के एक बंदे के हाथों एक पुलिस कांस्टेबल कत्ल हो गया। दूसरी तरफ हुकूमत ने गिरफ्तारियां शुरू कर दी हैं। हालांकि इमरान खान का मकसद सिर्फ हुकूमत को जल्द इलेक्शन पर मजबूर कराना होता तो इनके पास एक ऐसा ऑप्शन मौजूद है जिसमें इन्हें और इनकी जमात के लीडरों को कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी, लेकिन किसी इंसानी जान को खतरा नहीं होगा। वो ऑप्शन ये है कि वो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तोड़ दे, कौमी असेंबली से इस्तीफों के ड्रामे की बजाय स्पीकर के सामने तस्दीक करा दे, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान असेंबलियों से भी मुस्ताफी हो जाए। ऐसा हुआ तो हुकूमत के पास नए इलेक्शन कराने के सिवा कोई चारा नहीं होगा, लेकिन न जाने क्यों इस ऑप्शन की बजाय वो खून बहाने पर मसर हैं।